हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर जो सेकंड था, गोस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन का लास्ट टॉपिक है अपने पास। चैप्टर सेकंड का इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड सोप बबल, मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बात करनी है किस पे, चार्ज सोप बबल पे। अब तो अपने वो जो सोप का जो बबल होता है वो कैसा होता है, एक स्फीयर के रूप में होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक मेरे पास सोप का एक बबल है मतलब स्फीयर के रूप में, और वो क्या है, अनचार्ज है, मतलब इसको कोई भी चार्ज नहीं किया आप लोगों ने। अभी इसको क्या हुआ है, कोई भी चार्ज नहीं दिया, किस कंडीशन में है, अनचार्ज की कंडीशन में है। तो बात करते हैं जो बबल होगा उसके अंदर क्या होगी, एयर होगी। वो एयर क्या करेगी, इसके सरफेस पे क्या करेगी, प्रेशर डालेगी। मतलब इस जो बबल के अंदर एयर है वो प्रेशर क्या करेगी, सरफेस पे डालेगी बाहर की तरफ। जो मतलब इसके अंदर एयर है वो क्या करेगी, बाहर की तरफ इस सरफेस पे क्या डालेगी, प्रेशर डालेगी। अब बात करते हैं इसके बाहर क्या, एटमोस्फियर है, वो एटमोस्फियर भी क्या करेगा, इसके सरफेस पे अंदर की ओर क्या करेगा, प्रेशर डालेगा। तो एक बात याद रखना, जो अंदर का प्रेशर होगा, इनसाइड प्रेशर होगा, जो एयर का प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे एक बात लिखो, देखो देखो द इस एक बार डायग्राम की बात नहीं करें, सिर्फ इतने से डायग्राम की बात करें, वो किस कंडीशन में, अनचार्ज कंडीशन के अंदर, कोई भी चार्ज नहीं दिया हुआ। तो द एयर प्रेशर इनसाइड द सोप, मतलब जो अंदर का प्रेशर, इन मतलब होता है इनसाइड, पी मतलब प्रेशर, इनसाइड द प्रेशर सोप बबल इज मोर देन द एटमोस्फियर प्रेशर आउटसाइड द बबल। मतलब जो बाहर से प्रेशर लग रहा है उससे क्या होता है, ज़्यादा है। तो पी इन मतलब इनसाइड का प्रेशर, आउट मतलब आउटसाइड के प्रेशर से क्या है, ज़्यादा है। तो एक बात देखो, अंदर से अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर का प्रेशर क्या है, कम है। तो इसका जो पी एक्सिस प्रेशर हो वो कहाँ मिलेगा अपने को, बाहर की तरफ मिलेगा। देखो तो P इन माइनस P आउट इक्वल्स टू P एक्सिस। एक्सिस प्रेशर दो, इसका रिजल्टेंट प्रेशर की बात करें, देखो मान लो यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे 5 पास्कल दाब लग रहा है और यहाँ पे 3 पास्कल दाब लग रहा है। तो जो रिजल्टेंट होगा वो अपने को कहाँ मिलेगा, बाहर की तरफ मिलेगा। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। जो P एक्सिस मिला है वो अपने को मिला है आउटवर्ड, बाहर की तरफ मिला है P इन माइनस P आउट। अब देखो इस अनचार्ज बबल शॉप की अगर अपने इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करें, मतलब जितना एक्सिस प्रेशर बाहर लग रहा है उतना ही एक्सिस प्रेशर कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है। वो कैसे अपने फाइंड आउट करेंगे। देखो ये जो बबल शॉप है इसके सरफेस पे क्या है, लिक्विड है। लिक्विड का टेंशन मान लिया मेरे पास कितना है, T है। तो इसका जो टेंशन फोर्स होगा वो कहाँ लगेगा, इनवर्ट मतलब अंदर की तरफ लगेगा। और P एक्सिस कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है। तो उस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, जो इसका टेंशन फोर्स होगा वो P एक्सिस के क्या आएगा, इक्वल आएगा। तभी तो वो आएगी ना अपने पास इक्विलिब्रियम या बैलेंस की कंडीशन। तो व्हेन द बबल इज अनचार्ज्ड देन द प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना होता है, 40 अपॉन में आर। अपने जो क्लास 11 का फ्लूइड चैप्टर था उसमें अपनों ने ये बात निकाली थी, किसी बबल शॉप पे जो सरफेस टेंशन होता है कितना होता है, 40 अपॉन में आर होता है। विल बैलेंस, बैलेंस की कंडीशन जो P एक्सिस बाहर था और टेंशन कहाँ है, फोर्स अंदर की तरफ है, तो P एक्सिस किसके इक्वल हो जाएगा, 40 अपॉन में आर के इक्वल आ जाएगा। ये क्या है, इसके अनचार्ज शॉप के बैलेंस की कंडीशन। और अपने को क्या निकालनी है, चार्ज शॉप के इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकालनी है। तो फिर मैंने क्या किया, इस जो बबल शॉप थी अंदर से क्या थी, होलो थी, इसके अंदर कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा। सरफेस पे आने के बाद मैंने कल एक टॉपिक की बात की थी, कंडक्टर, कोई कंडक्टर स्फीयर था, उस पर क्या निकाला था, फोर्स निकाला था। और वो फोर्स कहाँ मिला था अपने को, बाहर की तरफ मिला था। और प्रेशर भी कहाँ मिला था, बाहर की तरफ मिले। तो ये जो होलो स्फीयर होगा, जो होलो बबल शॉप है, किसकी तरह काम करेगी, कंडक्टर की तरह काम करेंगी। तो उस पर जो प्रेशर मिलेगा बाहर की तरफ कितना मिलेगा, सिग्मा स्क्वेयर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट, जो कल के लेक्चर में अपने निकाल चुके हैं। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो देखते हैं, देखो व्हेन द बबल इज चार्ज, चार्ज करने के बाद सारा का सारा चार्ज का यहाँ सरफेस पे, सरफेस पे आने के बाद उस पर एक फोर्स लगा, सॉरी प्रेशर लगा है कहाँ, बाहर की तरफ, जिसको अपने क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है अपने पास, सिग्मा है, क्योंकि सरफेस पे चार्ज आया है। देन दिस चार्ज विल अप्लाई ए प्रेशर ऑफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। मैंने बताया था बाहर की तरफ लगेगा प्रेशर कितना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। अब एक बात और ध्यान दो, ये देखो चार्ज बबल शॉप हो गया, वही बात अंदर जो एयर होगी वो भी तो प्रेशर डालेगी बाहर की तरफ, और
एटमॉस्फेयर भी डालेगा अंदर के जो अपने को इन दोनों प्रेशर का रिजल्टेंट मिलेगा पी एक्सिस, वो कहाँ मिलेगा, बाहर की तरफ। और अपने को इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ। तो अपने यहाँ क्या लिख सकते हैं, पी एक्सिस प्लस में सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों जो प्रेशर है वो की डायरेक्शन क्या है, एक ही है। इनको जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कौन लाएगा, ये टेंशन फोर्स लाएगा, कितना 40 अपॉन में आर। तो देखो, सो नाउ सरफेस टेंशन हैव टू बैलेंस द एक्सिस प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक प्रेशर इन ऑर्डर टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। मतलब जो 40 अपॉन आर लग रहा है, उनको जो टेंशन फोर्स है वो इक्विलिब्रियम में किसको लाएगा, एक तो इसके पी एक्सिस को और दूसरा इलेक्ट्रिक प्रेशर को, जो दोनों एक ही डायरेक्शन है। मतलब जितनी इन दोनों की वैल्यू आएगी उतनी 40 अपॉन आर की अपने पास वैल्यू है। तो आगे पी एक्सिस की यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 40 अपॉन में आर माइनस में सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। एक बात यहाँ पे और देखना, जैसे मैं इस बबल को चार्ज की कैपेसिटी क्या करता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, तो वैसे वैसे इस प्रेशर की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे जैसे मैं चार्ज इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट एक टाइम ऐसा आएगा जो इसकी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन की जो वैल्यू होगी वो टेंशन फोर्स के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इक्वल होने पर जो एक्सिस प्रेशर होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा, और वो बबल क्या अपना क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, मतलब वो फूट जाएगा। तो देखो, व्हेन द बबल इज चार्ज देन ए कंडीशन कम्स व्हेन द प्रेशर एक्सिस बिकम 0। मतलब इसको जो बबल थी उसको अपने चार्ज क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को क्या करते हैं, चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, तो अपने पास ऑब्वियस सी बात है प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। बट एक कंडीशन ऐसी है कि जो ये प्रेशर है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वो किसके इक्वल हो जाएगा, 40 अपॉन में आर के। तो उस कंडीशन में जो एक्सिस प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वो जो बबल होगा वो क्या हो जाएगा, अपना ब्रश मतलब फूट जाएगा। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो पी एक्सिस होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अगर दोनों वैल्यू क्या हो जाए बराबर। तो यहां से अपने क्या लिखते हैं, 40 अपॉन आर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। जो ये कैपिटल आर है वो क्या है, अपने पास रेडियस है उस बबल शॉप की, और जो टी है वो क्या टेंशन है, सिग्मा है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर यहां से मैं उस बबल की रेडियस निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगी, तो देखो 2 एप्सिलॉन नोट जो है 40 अपॉन के साथ मल्टीप्लाई में आ जाए, कितना लिख सकते हैं, 8t एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा स्क्वायर क्या आ गया, डिवाइड में। तो इस फॉर्मूले से अपने क्या निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ बबल। अगर अपने को सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा स्क्वायर इधर आ जाए और रेडियस आर क्या आ जाएगी, इसके डिवाइड में आ जाएगी, और सिग्मा स्क्वायर है तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 8t एप्सिलॉन नोट अपॉन में आर। ठीक है, अब बात करें इसको चार्ज कितना दिया। अगर चार्ज निकालें बबल पे तो अपने को पता है जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है क्यू अपॉन में एस होती है, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा एस। तो एस क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर। आर क्या थी, उस स्फीयर की रेडियस थी अपने पास, तो ये वैल्यू मैंने रेडियस सॉरी एरिया पहले लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। सिग्मा की वैल्यू कितनी थी, 8t एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखो ये आर स्क्वायर है, अगर रूट के अंदर लेके जाए तो आर की पावर 4 कर सकते हैं, और रूट से बाहर है तो आर स्क्वायर। तो यहां से जो एक आर था आर की पावर 4 से कैंसिल हो गया, तो चार्ज कितना मिला, Q इक्वल टू 4 पाई रूट में 8t एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो ये था अपने पास इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज बबल शॉप के लिए। तो इसी टॉपिक के साथ जो अपना चैप्टर 2 है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। अभी अपने क्या करेंगे, इस चार्ज बबल शॉप पे एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो अब एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ए चार्ज शॉप, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, इज 2.96 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन, मतलब टेंशन कितना दे रखा है, सरफेस टेंशन टी की वैल्यू 4 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। फाइंड आउट द रेडियस ऑफ बबल। कब, व्हेन द प्रेशर एक्सिस इज 0। अपने को पता जब एक्सिस प्रेशर 0 होगा तो अपने क्या लिख सकते हैं, 40 अपॉन आर सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। एक्सिस प्रेशर 0, यहां से अगर रेडियस की वैल्यू निकालें तो अपने पास क्या आएगी, 8t एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर। गिवन क्या है, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 2.96 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। माइक्रो टाएंगे तो 10⁻⁻⁶ कूलम मीटर स्क्वायर। टेंशन कितना दे रहा है, 4 × 10⁻⁻⁴। तो ये सारी की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा, तो देखो 8 की वैल्यू वैसे की वैसे, टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 × 10⁻⁻⁴, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपने को पता है 8.85 × 10⁻⁻⁴।
12, ये यहाँ पुट कर दिया। नीचे क्या सिग्मा का स्क्वायर था तो 2.96 इंटू 10 की पावर -6 का होल स्क्वायर। इन सारी वैल्यू को सोल्व करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आया वो 0.32 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, और या आप क्या बोल सकते हैं 0.32 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -2 आ जाएगा। तो ये था अपने पास किसी चार्ज बबल शो पे न्यूमेरिकल। इसी के साथ अपना चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। थैंक यू। अब एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ए चार्ज सोप, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, इज 2.96 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन, मतलब टेंशन कितना दे रखा है, सरफेस टेंशन टी की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन पर मीटर। फाइंड आउट द रेडियस ऑफ बबल। कब? व्हेन द प्रेशर एक्सिस इज 0। अपने को पता जब एक्सिस प्रेशर 0 होगा तो अपने क्या लिख सकते हैं 40/r सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। एक्सिस प्रेशर 0, यहां से अगर रेडियस की वैल्यू निकालें तो अपने पास क्या आएगी 8t एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर। गिवन क्या है, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 2.96 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। माइक्रो टाएंगे तो 10 की पावर -6 कूलम मीटर स्क्वायर। टेंशन कितना दे रहा है 4 इंटू 10 की पावर -4। तो ये सारी की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा तो देखो 8 की वैल्यू वैसे की वैसे, टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 इंटू 10 की पावर -4, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपने को पता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ये यहां पुट कर दिया। नीचे क्या सिग्मा का स्क्वायर था तो 2.96 इंटू 10 की पावर -6 का होल स्क्वायर। इन सारी वैल्यू को सोल्व करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आया वो 0.32 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, और या आप क्या बोल सकते हैं 0.32 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -2 आ जाएगा। तो ये था अपने पास किसी चार्ज बबल शो पे न्यूमेरिकल। इसी के साथ अपना चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। थैंक यू।